खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। वक्त है आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से करवाऊं। मोहम्मद उस्मान अमान जो हैं ये फाउंडर हैं मिस पाकिस्तान क्वेस्ट के, मैनहंट इंटरनेशनल पाकिस्तान एडिशन के, मिसेस पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड मिस ऑर्बिट इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के। यानी ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री का इस तरह से पाकिस्तान में लेकर आना है उसके पायनियर आप कह सकते हैं। इसके अलावा फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सम, जो कि एब्रिवेशन है सेव आवर मदर अर्थ का, और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अर्थ क्वेस्ट टीन अ पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट फॉर द टीनेजर्स इन पाकिस्तान, और इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं। आज जिस सिलसिले में आपकी मुलाकात इनसे हो रही है वो है एक प्रोजेक्ट बेस्ट मॉडल पाकिस्तान, जो कि आप बहुत जल्द ये जो कॉन्टेस्ट है ये सारा A+ पे देख सकेंगे एक प्रोग्राम की सूरत में, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ख्वाहिशमंद है, खवातीन खास तौर पे जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनका डिफरेंट आपसे मुलाकात कराई जाएगी, वो जिस तरह से होता है पूरी तैयारी की जाएगी, फिर उनमें से जो बेस्ट सिलेक्टेड खातून होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान को इस कॉन्टेस्ट में। क्या है, कैसे है, ये सब बातें करने के लिए मेरे साथ है उस्मान अमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल से लगता है यू आर ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी। आई एम ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान्स नेम इन द राइट लाइट इंटरनेशनली। ग्रेट, दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ये पाकिस्तान को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कहाँ से आया ख्याल और ये क्या इसके पीछे थॉट है? ये बहुत पुराना ख्याल था। अफगान वॉर हो रही थी, सही, 9/11 हो चुका था। अच्छा। पाकिस्तान तमाम अखबारों में बहुत नेगेटिव लाइट में था। अच्छा। और आई वाज 19 देन, और यूनिवर्सिटी में जो मेरे दोस्त थे वो जब मुझसे बात करते थे तो वो उनको ये लगता था कि हम स्ट्रॉ हट में रहते हैं, निकलते हैं तो गोली खाते हैं। तो किस तरह से वो मिथ तोड़ी जाती, क्या किया जाता कि हम लोग एक टेररिस्ट नहीं है, हम लोग भी आम इंसान है। बहुत रिसर्च की, बहुत चीजों में धक्के खाए, फिर एक यही चीज समझ आई जिसके थ्रू मैं टूरिज्म को भी प्रमोट पाकिस्तान के कर सकता था। टूरिज्म का इससे कैसे होगा और ये ब्यूटी रिलेटेड टूरिज्म कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ तो पोटेंशियल ब्यूटी पैजेंट्स का आज तक नहीं किया गया एक्सप्लोर, लेकिन पूरी दुनिया में किया गया है। 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने तकरीबन $2 to 3 मिलियन पे किए थे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ उस कॉन्टेस्ट को थाईलैंड में होस्ट करने के लिए। 2 to 3 मिलियन डॉलर्स। सही, तो हमारे यहाँ होस्टिंग फीस सिर्फ थी। अच्छा जी, सही। तो आपके अभी भी मेरा ख्याल अराउंड $10 मिलियन ब्राजील ने पे किए हैं इस साल, जिसमें जो अंगोला की मिस यूनिवर्स ने विन किया है। सही। तो लोग एक्सप्लोर करते हैं और लोग इसके थ्रू कहीं गुना ज्यादा कमाते हैं। सही। हम लोगों ने अभी तक इसको टैप नहीं किया, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। क्योंकि देखें, जब आपका इंटरनेशनली कंटेस्टेंट जाता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और कंटेस्टेंट्स होते हैं। उनको जब वो अपने मुल्क के बारे में बताना है, अपने मुल्क की शनाख्त कराना है, तो ऑब्वियसली उनमें भी इश्तियाक पैदा होता है। तो अगर हर पेजेंट के थ्रू 3 से 4 लोग भी पाकिस्तान आना शुरू हो जाए तो वो एक कड़ी से कड़ी बनती जाएगी। बिल्कुल। से क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे और क्या उसमें? कॉम्पिटिशंस का है, लेकिन मैं आपको मजमुआ करके बता देता हूँ। जो ख्वातीन के लिए है वो है 18 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, 5 feet 7 inches हाइट होनी चाहिए, कम अज कम मिनिमम। सही। ऑब्वियसली परफेक्ट फिगर होना चाहिए, ये नहीं हो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो। और साथ में जो एक हमने टैग किया है कि स्टूडेंट होना लाजमी है उसको। क्यों? बेसिकली लड़कियों को एजुकेशन हासिल करना, बिकॉज आई टोटली बिलीव कि टीचर मैन टीचर इंडिविजुअल, टीचर वुमेन टीच द होल नेशन। सही। तो आपके ख्याल में लेकिन स्टूडेंट होने के से एज क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा ना? नॉट नेसेसरली। मेरी फुप्पो ने शायद अपनी तीसरी औलाद के बाद अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। अच्छा, तो आप ऐसी ख्वातीन को भी एक्सेप्ट करेंगे जो फर्ज किया? मिसेस पाकिस्तान का ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। बीच में हमने उसको खत्म कर दिया था, लेकिन अब दोबारा रिवाइव करने का इरादा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या इसमें इंसेंटिव है, वो क्या इसमें उन्हें क्या प्रमोशन, क्या पब्लिसिटी, क्या किस लेवल तक वो पहुंच सकेंगे? देखें, पाकिस्तान या इंडिया की मैं बात पर्टिकुलरली कर रहा हूँ कि ब्यूटी पैजेंट्स को या तो फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री या मॉडलिंग की हद तक रखा जाता है। इंटरनेशनली लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्कॉलरशिप्स और जॉब्स के लिहाज से। अगर हम इन दोनों चीजों को पाकिस्तान के अंदर मिलाएं तो जो लोग एंथुजियास्ट्स हैं मॉडलिंग के लिए, जो लोग एंथुजियास्ट हैं टेलीविजन को ज्वाइन करने के लिए, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सही।
सही। और प्लस अगर उसके अलावा जो है ऑब्वियसली उनका इंसेंटिव ये है कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा ख्याल 1.60 मिलियन की आबादी के अंदर वो एक इंडिविजुअल होते हैं जो वो जाते हैं और पाकिस्तान का झंडा लहरा के आते हैं अमंग 60 to 70 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ी बात है उसमें। कैसे कोई इसमें शामिल हो, उसके लिए क्या आपने रखा है? मेरी वेबसाइट है worldwideweb.bestmodelpakistan.com। उस पे जाइए, ईमेल एड्रेस है info@bestmodelpakistan.com। उस पे अपनी 5 से 6 तस्वीरें और अपनी तमाम तर डिटेल्स ईमेल कीजिए। हमारे ऑफिस से कोई ना कोई जो है उनको जरूर कांटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। दिस इज द ओनली वे टू एंटर। और फिर इसी में से आप सिलेक्ट करेंगे जो कि लोग, आप फिर उनको प्रोग्राम की शक्ल में सामने लाया जाएगा A+ पे। अभी जो A+ के साथ हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द A+ के ऑडियंसेस उसको देखेंगे। वो एक कॉन्टेस्ट ही चली है। अब बेस्ट मॉडल पाकिस्तान को हमने स्प्लिट किया है 2 हिस्सों में। मिस टूरिज्म इंटरनेशनल पाकिस्तान एक कंपटीशन होगा जो अभी A+ पे जिसके लिए बात चल रही है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से उसको आगे लेके चला जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन के लिए क्या कोई ज्यूरी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन सारे मामलात को देख रहे होंगे? डेफिनेटली काफी कड़ा कंपटीशन होगा। एक तो हम लोग तमाम एंट्रीज में से 15 सेलेक्ट करेंगे जो हमारी इंटरनल ज्यूरी होगी, जो A+ और बेस्ट मॉडल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की टीम करेगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद डेफिनेटली हमारी एक पैनल ऑफ जजेस होंगे 5 to 9, जिसमें सिविलियंस नहीं सर्टनली होंगे, लेकिन इंटेलेक्ट्स, शोबिस पर्सनालिटीज, सर्टेनली आपके मॉडलिंग एरिना के जो टॉप मॉडल्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ये सब लोग मिलके फिर उसमें से जो है वो चूज करेंगे। जो विनर होगा वो मिस टूरिज्म इंटरनेशनल में, मिस ग्लोबल ब्यूटी क्वीन में और मिस टूरिज्म क्वीन इंटरनेशनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये इतने अजीब अजीब से मुझे नाम लग रहे हैं ना, ये सुना नहीं है बहुत ज्यादा, कभी हम लोगों ने कभी इनके बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया। अब अच्छा, ये जो हमारा थोड़ा सा बाजुकात इसमें बहुत सारे लोग गलत मिसयूज भी करते हैं ना, कि फर्ज किया आपके नाम को यूज कर लिया, हम भी कर रहे हैं जी, ये वही इदारा है, आ जाए हम भी मॉडलिंग सॉर्ट आउट आपको, हम आपको भी पहुंचा सकते हैं उस जगह पर। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और बिल्कुल ये ऐसा मेरे साथ कई लोग घूमते फिरते, कई कंटेस्टेंट्स ऐसे आए कि उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जी हमें तो फला ने कहा 1 लाख रुपए दे दें हमें, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ नहीं कर सके। आपका इदारा क्या है क्या नहीं है। मेरे इदारे का कई लोगों ने नाम यूज किया है। आप ये मतलब कि किसी और को तो छोड़िए कि मेरे इदारे का नाम लोगों यूज किया। इसका सिर्फ तरीका ये कि जब आप किसी के पास जाएं और इस तरह का हो, तो एक आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं इन कॉम्पिटिशन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं पाकिस्तान में, तो एक डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रॉपर। इट्स द राइट ऑफ द क्लाइंट या इन डेलीगेट कि वो अगर आ रहा है, एनरोल हो रहा है, तो वो मुझसे पूछे कि आपके पास आया वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है। आप अगर फ्रेंचाइज हैं, मेरे ऑफिस में अगर आप एंटर हो तो वो चारों तरफ मेरे सर्टिफिकेट्स लगे हुए जिन जिन कॉन्टेस्ट हैं, आप वो देखिए। उसके बाद आप यकीन कीजिए किसी को ऐसे पैसे उठा के ना दे दीजिए। अच्छा, लेकिन एक चीज, हमारा इदारा कोई चार्ज नहीं करता। मतलब पैसे देने की जरूरत ही नहीं है? पैसे देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हाँ, एक थोड़ा सा एक मिनिमम अमाउंट होता है पोर्टफोलियो का, वो अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करें, वो भी हम बाइंड नहीं करते, आप किसी और से करवा के लिए आइए, जो हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया पोर्टफोलियो का है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, आप वो या तो हमसे बनवाइए या किसी और से बनवाइए। अरे कितना शौक आपके ख्याल में है मॉडल बनने का, और कितना शौक, कितना रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं जब नॉर्मली सोशलाइज करता हूँ या मैं देखता हूँ तो हर दूसरा बंदा, इनफैक्ट बड़े मजे का किस्सा है, आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स एट अ कैफे कराची में, और एक वेटर बेचारे आए मेरे पास, बातों से कहीं से उनको शायद आइडिया हुआ, उन्होंने मुझसे मेरा कार्ड लेके गए, और दूसरे दिन मैं देखता हूँ तो मेरे पास ईमेल में उस बेचारी की तस्वीरें आई हुई है कि मुझे मॉडल बनाते। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को शौक है, क्योंकि आई थिंक इट्स द ग्लिटराटी दैट अट्रैक्ट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने आज सवाल किया हुआ है कि आप अपने जो नाराज लोग हैं उनको कैसे मनाते हैं, उसके लिए आपकी खास तरकीब क्या है? मुझसे तो कोई नाराज नहीं होता, अगर हो भी जाए तो उसकी अपनी गलती होती है, खुद ही आके सॉरी कर देता है। ये है मोहम्मद ज़ीशान, सलाम कहते हैं और हाथ मिलाते हैं और राजी हो जाते हैं। वसीम मुश्ताक कह रहे हैं नाराज हो जाए तो उसे नाइस से गिफ्ट दिया जाता है जो कि उसका फेवरेट हो, ये मानिया का तरीका है। मैं जूते मारता हूँ, ये फजल साहब कह रहे हैं। वाह जी, आपसे तो कोई नाराज
होता ही नहीं होगा, और अगर नाराज हो जाए तो फिर मानता भी नहीं होगा। जबकि मुझसे नाराज होता है तो मैं उसकी पसंद का खाना खिलाती हूँ, शगुफ्ता कह रही है। रूठने वाले से हर वो बात करती हूँ जो उसे पसंद ना हो। आखिर जब कोई रिस्पांस मिल जाए तो नोक झोंक शुरू हो जाती है और उससे नाराजगी खत्म हो जाती है। नाराज होता है तो हम उसको मनाते ही नहीं है, खुद ही वो मान जाता है। थोड़ी देर के बाद मिसेस जाहिदा कह रही है, मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं खुद नहीं मनाता, वो मुझे मनाता है। नाराज जब वो हुआ है तो मनाएगा। अभी वही मेरी गलती हो तो मैं तब सॉरी करूंगा ना और मनाऊंगा। शहजाद मलिक साहब, क्या बात है आपकी। सो आप शेयर कर रहे हैं कि आपके ख्याल में अगर कोई नाराज हो जाए तो बेस्ट तरीका जो कि आपने खुद आजमाया हुआ है वो क्या है किसी को मनाने का। सिद्रा भी हैं हमारे साथ और वो कुछ आपसे मॉडलिंग के बारे में जानना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो आपको मॉडल बनने का शौक है? जी हाँ, मुझे पूछना था जस्ट वेबसाइट के जरिए हो सकता है, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है? कोई कांटेक्ट नंबर्स वगैरह, ठीक है। आपके ईमेल एड्रेस हम एक दफा फिर आपको बता देते हैं और कांटेक्ट नंबर्स भी बता देते हैं, ठीक है। आपको ये शौक कैसे हुआ था सिद्रा वैसे? है मैं पहले टीवी ऑन कर लूं फिर बताइएगा। अच्छा, तो अभी तक आपने टीवी नहीं ऑन किया हुआ था? अभी ऑफ है ना? अच्छा, अभी ऑफ किया है, बिल्कुल सही, आप साथ रहो। वो पूछे कोई टेलीफोन नंबर भी है राब्ते का जहाँ पे लोग A+ के अभी बहुत जल्द एक सेल कायम कर दिया जाएगा जिसमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों का जॉइंट होगा जो इसी को डील कर रहा होगा। मीनवाइल अगर ये चाहें और कोई और भी चाहे और वेबसाइट एड्रेस नोट ना कर पाए तो वो गूगल या याहू के अंदर बेस्ट मॉडल पाकिस्तान सर्च करेगा तो इजीली वो रेफर हो जाएंगे हमारी। बिल्कुल सही, एक दफा फिर आप अपनी वेबसाइट जो है उसको बता दें ताकि जो लोग bestmodelpakistan.com। बिल्कुल सही, आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वो सब लोग जिन्हें मॉडलिंग का शौक है, खवातीन और हजरात, वो सब इसमें एंटर हो सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें और उसका जो क्राइटेरिया है वो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने अपनी ईमेल जो है इस पर सेंड करनी है। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, साथ साथ आप शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, कोई रूठ जाए तो उसे मनाने का आपका खास तरीका क्या है। खुशामदीद और सुबह बखैर। सवाल एक रह गया है जो कि मैंने आपसे पूछना है, वो है कि इजी पैसा की फ्री ऑफर से कितने फ्री SMS और कितने MB फ्री इंटरनेट मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, अच्छा रहीम साहब, आप बताएंगे कितने फ्री SMS और कितने फ्री MB इंटरनेट मिलते हैं? एक मिनट मैम, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा मैम। एक क्या रक्षे में आप? हेलो, किसी से आप पूछ तो नहीं रहे, चीटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं मैं ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, जी बताइए। जी समझ, क्या कह रही हैं? मैंने सवाल किया आपसे, इजी पैसा की फ्री ऑफर से कितने फ्री SMS और कितने MB इंटरनेट मिलते हैं? ये 1500 SMS मिलते हैं और 15 MB इंटरनेट मिलता है फ्री। क्या? और 150 मिनट SMS, 150 मिनट मिलते हैं, इसमें आधे टेलीविजन के आधे अदर नेटवर्क के लिए। यार हाउ कम कि आप लोग इतने जीनियस हैं इन मामलात में। मैं ये पर्चे पकड़ पकड़ के थक गई हूँ, मुझे मतलब ये रोजाना में 3 दफा पढ़ी फिर भी याद नहीं हो रहा। सो आपको कैसे याद है सब कुछ? थोड़ी बहुत बातें मतलब नेट वगैरह न्यूज वगैरह पे आती है, याद रहता है। अच्छा चले, जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू। आपको मिलेगा हमारी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। एक और सवाल हमने पूछा हुआ है, जो रूठे हुए को मनाने का आपका कोई खास तरीका है? प्यार से मनाएंगे और गाना वाना गा देंगे। हो गया। मतलब प्यार से कैसे? कैसे प्यार से कैसे? प्यार से मनाएंगे और गाना वाना गा देंगे। और क्या? अच्छा तो फिर गाना गाए ना, कोई गाना गा के बताएं। नहीं प्लीज, गाने के मैं इस वक्त तो नहीं कर सकता। क्यों? बस वो। अच्छा रास्ते में है, रूठे हुए तो नहीं है ना? जी रूठे हुए तो नहीं है ना? रूठे हुए तो नहीं, रास्ते में। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक,
प्यार से ना, अब प्यार से तो इतनी लंबी चौड़ा क्राइटेरिया है कि कैसे आप प्यार से मनाएंगे। आपसे कोई रूठ जाए तो आप कैसे मनाते हैं? तुम रूठे हम छूटे। अरे वाह, तो अगर कोई पार्टिसिपेंट रूठ जाए, वो आपका बड़ा प्राइज पार्टिसिपेंट हो, तो वो बाजुकात नखरे भी तो करते हैं ना। उनका लॉस। अच्छा, क्योंकि देखें सबसे पहली चीज किसी भी कंपटीशन में और पाकिस्तान की नुमाइंदगी में ये कि बहुत हम्बल होना चाहिए। अगर पहली स्टेप पे इतने नखरे हैं तो वहां जाके क्या होगा? हाँ। अच्छा, कभी ये होता है हमेशा सही टाइप के लोग मिल जाते हैं इस कंपटीशन में? हमने कई दफा यहाँ शुरू करने का वो किया तो हमें पता चला हर शौक तो बहुत लोगों को है, लेकिन कितने लोग जो है वो उसके लिए मौजू भी है या वो बाकायदा से कोई कोशिशें भी करते हैं? जब मैंने शुरू किया था तो बहुत मुश्किल हुई सही पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना और वो करना, लिमिटेड होते। पिछले 2 सालों में माशाल्लाह काफी बेहतरी आई है। प्रोबेबली शायद मीडिया का एक्सपोजर है या लोग आ रहे हैं, लेकिन सर्टेनली अभी भी वो ग्रूमिंग और वो चीज नहीं हो पाती। यहाँ पे हम जितना भी उनको पॉलिश कर लें, वहां जाके उनका लैक करते हैं, लैक कर जाते हैं। क्या चीजें हैं जो लैक करते हैं? क्या चीजें जिसकी कमी रहती है? मैं आपको बताऊं, हिपोक्रेसी एक किसी भी कंटेस्टेंट में, डेडिकेशन नहीं है। ओवरनाइट वो चाहते हैं कि हर चीज उनको ओवरनाइट मिल जाए। सही है। अभी हाल में ही एक किसी से मेरी बात हुई, मैंने कहा जॉन अब्राहम भी मैनहट्टन इंटरनेशनल में गए, बट ही नेवर वन दैट। ठीक है, लेकिन डेडिकेशन और वो कमिटमेंट जो है, टुडे ही डजंट नीड एनी कंपटीशन। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपको कंपटीशंस मिलता है। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स ये हारे, आ गए, प्लेसिंग नहीं हुई तो जी धांधली थी। अरे भाई धांधली कैसे थी? आप ये भी तो देखो, 60 ममालिक 70 ममालिक हैं, उनमें से ओनली द बेस्ट वुड कम। सही। आप अपने आप को प्रूफ तो करो। आप पार्टीज में जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, सुबह अगर 9 बजे की कॉल है, आप 10 बजे नीचे उतर रहे हो, टाइम शेड्यूल पे नहीं आ रहे हो। अब देखें, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो एक प्रोफेशनल की अप्रोच है। अब इसमें एमेच्योर आएंगे, जाहिर है वो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में अब मॉडलिंग देखने में बड़ा ग्लैमरस लगता है। आपने कपड़े पहन लिए, आपने ऐसे ऐसे कर लिया, और बस जो आप काम कर रहे हो वो तो हार्डकोर उसकी वो है ना कि ये करना पड़ेगा, टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट भी, आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो फॉलो भी करनी पड़ेंगी। सो ये लेवल कैसे आएगा एक एमेच्योर में? आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, आप उन्हें ग्रूम करेंगे, आप उन्हें बाकायदा किसी कोर्स किसी उसमें से गुजारेंगे? जी, जो A+ और बेस्ट मॉडल पाकिस्तान के जो कंपटीशन मिस टूरिज्म इंटरनेशनल पाकिस्तान की विनर होंगी, उनको हम बाकायदा ट्रेन करेंगे। सही। और सीजन्ड लोगों के साथ ट्रेन करके उनको भेजेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो है वो ये चीज ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आपकी एक एक चीज नोट होती है। जब मैं पहले आया था और असमत जन्नाब साथ आई थी, उन्होंने भी ये बात आपसे उस वक्त भी शेयर की थी कि वो आपके उठना बैठना खाना पीना हर चीज नोट करते हैं, वो मार्किंग्स हो रही होती हैं, क्योंकि इट्स अबाउट अ रोल मॉडल। अब वो किसी जंगली को तो रोल मॉडल नहीं बना देंगे। तो लुक से ज्यादा आपके मैनरिज्म काउंट होता है। अगर लुक्स हर चीज होती और बहुत खूबसूरती होती तो फिर तो कोई भी बन जाता। लेकिन इट्स अबाउट कि आप किस तरह से अपने पर्सोना को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये क्यों करेगा कोई, इतनी मुशक्कत क्यों उठाएगा? उसको क्या मिलने वाला है इस तरह के किसी पार्टिसिपेशन में? मतलब शौकिया वो आ गए, उन्होंने कहा मॉडल बनना है, आपने उन्हें बता दिया आपको खाना ये पड़ेगा, आपको उठना इतने बजे पड़ेगा, आपको ये सारे काम सारा दिन करना पड़ेगा, तो वो तो एक जॉब नौकरी बन गई ना उनके लिए, तो मुश्किल हो गई। तो वो फिर उसी वक्त करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इसके नतीजे में हमें ये सब कुछ मिल सकता है। देखें, एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया होता है। अगर आपको एक शौक है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन का, एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का, तो आपको सर्टेनली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको मॉडल बनने का शौक है तो आपको ऑब्वियसली फ्लैश से तो आप दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैश तो आप पे पड़ेगा। तो उसी तरह से ये चीज आपको परसू करनी पड़ेगी। इन दी लॉन्ग रन जरूरी नहीं आप ये कॉम्पिटिशन जीतें या ना जीतें, लेकिन अगर आप उसको सही से अपने आपको वहां पे पोर्ट्रे करते हैं तो वहां पे मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं। 2007 में मेरे 2 मॉडल समरा जिलानी और अली असगर गए थे बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में टर्की में, और उनके काम को इतना अप्रिशिएट किया गया था कि दे एंडेड अप इन इस्तांबुल फैशन वीक। डिजाइनर और टॉप कॉर डिजाइनर्स ने उनको किया। फिर अली वाज आल्सो अप्रिशिएटेड, ही वाज इनवाइटेड इन कोरिया बाय डिजाइनर आंड्रे किम,
और उनके हार्ड कॉर फैशन शो को उसने किया। तो आई थिंक ही इज द ओनली मॉडल सो फार आई नो जिसने इंटरनेशनली अपने आप को पोर्ट्रे किया पाकिस्तान में रहते हुए। तो अगर आपको इंटरनेशनल सिनारियो पे अपना नाम चाहिए, वो चाहिए, तो ठीक है। अगर आपको यहीं के लोकल मैगजीन्स में छप के रह जाना है तो फिर आप अपनी मनमानी कीजिए। बिल्कुल सही। सो इसका मतलब है कि एक्सपोजर मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उसको फिर जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फेम आपको तो मिल जाती है, फिर आप उसको पॉजिटिवली कहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो एक आपके ऑप्शन पे रहता है। लेकिन फेम मिलना इतना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल। और उसको संभालने के लिए आपको अपनी डिग्निटी रखनी पड़ती है और डिग्निटी आपकी जो आती है वो एक रूटीन से आती है। अगर रूटीन नहीं है तो फिर तो आप मतलब कोई गाली भी दे जाएगा रोड पे चलते हुए तो आप उसको भी खुशी खुशी कर लेंगे या ज्यादा ज्यादा एक गाली दे देंगे। बिल्कुल सही जनाब। तो वो सब लोग जिन्हें शौक है मॉडलिंग में आने का, जिनका दिल चाहता है कि वो भी अपने आप को सामने स्क्रीन पर लेकर आए या उन्हें लगता है कि उनके अंदर इस तरह की कोई सलाहियत मौजूद है, उनके लिए प्रोग्राम है जो कि A+ कोलैबोरेशन विद बेस्ट मॉडल पाकिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम की सूरत में आप देख सकेंगे। उसके लिए एनरोलमेंट का सिलसिला शुरू है। वेबसाइट्स और ईमेल एड्रेसेस आपके सामने आ रहे हैं। जैगम एक दफा डिस्प्ले कर दो ताकि आप इस पर राब्ता कर सकें, और अगर आप इस पर राब्ता करेंगे तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और उसके नतीजे में आप शामिल हो सकेंगे इस मुकाबले में, जहां पे 15 लोग फाइनल इन्होंने चुने और उनमें से फिर एक बेस्ट मॉडल का इंतखाब किया जाएगा, जो जैसे अभी उस्मान अमान बता रहे थे बहुत सारे उन मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने आज साथ रहे। मैं इजाजत चाहूंगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी आपसे कल फिर। उस वक्त तक रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।